Multiplication using relation of multiplication and division। आज हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। अगर हमारे पास हो 2 और 3, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये बराबर आते हैं 6 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है? 6 के। और इसमें 2 क्या होगा? 2 और 3 फैक्टर्स होंगे। 2 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। और 6 क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो जब दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब में प्रोडक्ट आता है, तो फिर जब हम प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं किसी भी फैक्टर से, किसी एक फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो जवाब में दूसरा फैक्टर आएगा। यानी कि अगर 6 को मैं डिवाइड करूं 2 से तो ये बराबर आएगा 3 के। और इसी तरह अगर 6 को डिवाइड किया जाए 3 से तो ये बराबर आएगा 2 के। 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था तो ये बराबर आया 6 के। अब अगर 6 को यानी प्रोडक्ट को किसी एक फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो जवाब में दूसरा फैक्टर आएगा। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये है रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए अब हम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर हमारे पास हो 7 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 21, यानी 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आया है 21, तो हमें यहाँ पर ये नंबर नहीं पता। हमें एक फैक्टर मालूम है जो कि 7 है, दूसरा फैक्टर नहीं पता और प्रोडक्ट भी मालूम है। तो ये नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? हम 21 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को किसी एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जवाब में दूसरा फैक्टर आ जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा? 21 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या जवाब आता है? इसके लिए हम इस तरह से डिवीजन करते हैं 21 और यहाँ पर 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 7 3s are 21। तो हमारे पास क्या जवाब आया? 3। 21 को जब 7 से डिवाइड किया तो 3 आया, यानी प्रोडक्ट को एक फैक्टर से जब डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 21। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 16। 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आया है 16, तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, यानी ये नंबर हमें नहीं पता। तो जो नंबर हमें नहीं पता होता उसकी जगह पर हम लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क की बजाय। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए की जगह वो नंबर आएगा जो हम बाद में फाइंड करेंगे। यानी जब हमें कोई नंबर नहीं मालूम होता तो हम उसकी जगह पर इस तरह से लेटर्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी a की जगह पर कौन सा नंबर आता है ये हमने देखना है। तो हम देखेंगे कि 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो यहाँ पर 16 प्रोडक्ट है और 4 इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे? हम 16 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो जब प्रोडक्ट को एक फैक्टर से डिवाइड करें तो जवाब में दूसरा फैक्टर आ जाता है।
तो यहाँ पर हमने 16 को डिवाइड करना है 4 से। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 और 4 4s are 16। तो हमारे पास जवाब आया 4। 16 को जब 4 से डिवाइड किया तो जवाब आया 4। इसका मतलब है कि जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 16। तो यहाँ पर हम एक ही जगह पर लिखते हैं 4। 4 4s are 16। अब है हमारे पास C मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू हमें नहीं पता, ये कोई नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और जवाब आता है 12। तो C की वैल्यू देखने के लिए हम 12 को डिवाइड कर लेंगे 3 से, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को किसी एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जवाब में दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो 12 को डिवाइड करना है 3 से। 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल देखते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 4s are 12। तो हमारा जवाब आ गया 4। जब हमने 12 को डिवाइड किया 3 से तो जवाब आया 4। इसका मतलब है कि हम C की जगह पर लिख सकते हैं 4। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो जवाब आएगा 12। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर हमें A की वैल्यू नहीं पता कि 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 30 आया है। तो हम क्या करते हैं, हम 30 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। 30 डिवाइडेड बाय 6। अब देखते हैं कि ये कौन से नंबर के बराबर आता है। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 6। 6 का टेबल देखते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। तो 6 5s are 30। तो हमारे पास जवाब आया 5। 30 को जब डिवाइड किया 6 से तो जवाब आया 5। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5। एक ही जगह पर आ गया 5 इक्वल्स टू 30। अगली एग्जाम्पल है B मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 45। तो B की वैल्यू हमें नहीं पता। यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो जवाब आता है 45। तो B यहाँ पे अननोन है। तो अब हम क्या करते हैं, B की वैल्यू के लिए 45 को डिवाइड कर लेंगे 5 से। 45 डिवाइडेड बाय 5। तो अब देखते हैं कि ये किसके बराबर आता है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 45 डिवाइडेड बाय 5। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 9s are 45। तो 45 आ गया। तो हमारा जवाब आया 9। 45 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो जवाब आएगा 9। तो इसका मतलब है कि हम B की जगह पर लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 45। 5 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 45। तो इस तरह से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए।